जय गुरुदेव। काल कहते हैं समय को। समय बड़ा निर्दयी होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का चक्र चलता रहता है। समय के आगे सब लाचार हैं। समय सबको झुका देता है। समय को कोई झुका नहीं पाता। समय का कोई अनुकूल या प्रतिकूल होना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सोच दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक सोच हमेशा सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक सोच विध्वंसात्मक चिंतन को धरातल प्रदान करती है। काल त्रिलोकीनाथ को भी कहा जाता है। काल भगवान की यह दुनिया है। यहाँ का सब कानून काल भगवान के द्वारा निर्देशित है। उनकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार सृष्टि का संचालन उसके द्वारा अधिकृत सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी, पालन पोषण करता विष्णु जी और संहार करता शंकर जी से कराया जाता है। इसका नियंत्रण काल प्रभु निरंजन भगवान की अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति के हाथ है। आद्या महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की माता है। यह तीनों देवता निरंजन भगवान के पुत्र हैं। यह रहस्य संत महात्माओं के सत्संग में समझने को मिलता है। मानव सृष्टि में यानी मृत्यु लोक में काल भगवान का कानून चलता है। तभी तो श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात यह संसार में कर्म प्रधान रचना की गई है, जिसका अर्थ जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर समझाया करते थे कि राम कृष्ण हमारे भगवान अवतारी शक्तियाँ तक कर्मों के लेन देन से नहीं बच पाए तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। यह सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। काल भगवान की दुनिया में विचित्र है। कर्म करने का अधिकार सबको है। किसी प्रकार की रोक टोक या ममानियत नहीं है। कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र कर दिया गया है। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, चाहे पाप करो या पुण्य करो, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, कोई भी मना नहीं करेगा। परंतु कर्म का फल भोगने के लिए सब परतंत्र हैं। जब समय पूरा होगा तो जीवात्मा के लिए किए गए कर्मों का हिसाब किताब धर्मराय के दरबार में होता है। कर्मों के अनुसार जीवात्मा को नरकों और दो दो जखों की कठोर यातनाएं दी जाती हैं। जिसने जितने प्रकार के कर्म उतने प्रकार के नरक। एक एक कर्म की सजा कल्पों कल्पों तक भुगतनी पड़ती है। जब सब कर्मों की सजा जीवात्मा भोग चुकती है, तब इसे 4 खानों की 84 लाख योनियों में क्रमशः स्थावर, उष्मज, अंडज, पिंडज में भरना पड़ता है। काल के कानून बड़े सख्त हैं। उसमें किसी की दखल नहीं। महात्माओं ने कहा है कि काल बड़ा बरियार है, वह एकदम निर्दयी है।
उसके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं। जब श्वासों की पूंजी का समय पूरा होगा तो फौरन जीवात्मा को निकालकर बाहर कर देगा। उसकी निर्दयता का खाका इस प्रकार खींचा गया है। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। उसी समय का फौज फाटा, गोले बारूद, हथियार, लाठी डंडे सब कुछ काम नहीं आता। उसके विधान के आगे सभी विवश हैं। इसलिए महापुरुष सचेत करते हैं कि काल बड़ा बरियार। जय गुरुदेव।